Don't forget to like, comment and subscribe. आज का हमारा जो है टॉपिक है वो है 10th क्लास का, यानी कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है 10th क्लास के लिए। उस चैप्टर का नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो ये जो टॉपिक है वो 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में इसका क्वेश्चन आता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग वेराइटीज से। मैं आपको वो बाद में बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। लेकिन इस टॉपिक की एक और इम्पोर्टेंसी है, वो ये है कि हमें फ्यूचर में जो है इस टॉपिक का बहुत यूज़ करना है। मैथ्स और फिजिक्स में भी, मैथ्स में तो देखिए टॉपिक काम आता ही है, लेकिन फिजिक्स में भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंसी है। तो इस टॉपिक की हमें जो है बहुत नीड है पढ़ने के लिए। अच्छे से प्रॉपर समझें हर तरीके से, हर जो भी इसमें वैरायटीज़ है उस वैरायटीज़ का आप इसमें अच्छे से समझें उस वैरायटीज़ को, ताकि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो। इसका जो है कुछ टॉपिक हमारा जो है 9th क्लास में भी था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल 9th में भी था। होप सो कि आपने उसे अच्छे से पढ़ा होगा। लेकिन अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैं आपको एकदम इजी तरीके से बताऊंगा, एकदम बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन ना लें, आपको जो है वो बहुत आसानी से समझ में आएगा। टेंशन ना लें कि 9th में आपने अच्छे से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पर अभी आप 10th क्लास का अच्छे से पढ़ें कि फ्यूचर में आपको उतनी प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है क्या। जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे बच्चों, वो क्या होगी, टू वेरिएबल इक्वेशन होगी। जिसमें एक वेरिएबल होगा सिंगल वेरिएबल, वो वन वेरिएबल होता है, ठीक है। तो टू वेरिएबल इक्वेशंस हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो इस तरीके से होती है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये टू वेरिएबल इक्वेशन है। ये एक पहली इक्वेशन है हमारी फर्स्ट, ये सेकंड है। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, जितने वेरिएबल होते हैं उतनी ही इक्वेशंस होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा 9th क्लास में वन वेरिएबल था, सॉरी 8th क्लास में, कुछ बोर्ड में 8 में है, कुछ बोर्ड में वो 9th में है। तो अगर जिसके भी 8 में हो या 9th में हो वन वेरिएबल, वहां हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन अवेलेबल होती थी, क्योंकि एक वेरिएबल था, एक ही आंसर आना था। अब यहां पे क्योंकि टू वेरिएबल है तो दो इक्वेशंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे इन फ्यूचर 12th क्लास में आप 3 वेरिएबल भी सीखेंगे। चलिए बच्चों, तो जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना कि जितनी इक्वेशंस होंगी, जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी ही इक्वेशंस होंगी। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हमारे 10th क्लास में जो टॉपिक है वो है टू वेरिएबल का। तो टू वेरिएबल में देखिए हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल फॉर्म में। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो होता क्या है कि अभी हम लोग यहां पे सीखेंगे कि इसकी जो x और y की वैल्यूज है, यानी कि इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना। यानी कि ये जो हमारे सॉल्यूशंस हैं x और y की वैल्यू, इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस बोलते हैं। यहां हम इन्हें एक तरीके से इसकी वैल्यूज भी बोल सकते हैं। लेकिन x और y जो हम ये वैल्यूज निकालेंगे, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, तो एक x का आंसर होगा, एक y का आंसर होगा बच्चों। तो हम लोग जब x और y के आंसर्स निकालेंगे तो सबसे पहले हमें चेक करना जरूरी है कि वो फाइंड आउट कैसे होंगे। तो इन्हें सॉल्व करने के हमारे पास जो है कुछ मेथड्स हैं, लेकिन उन्हें फाइंड आउट करने से पहले हम कुछ एक चीज समझ लें कि जैसे कि ये कोफिशिएंट्स है हमारे a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो जो इसी पर ही बेस्ड हमारी जो एक्स वाई की वैल्यूज होगी वो डिफरेंट तरीके से होगी। वो कैसे होगी, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जितने भी हमारे, जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि वन वेरिएबल ग्राफ, तो वन वेरिएबल ग्राफ भी एकदम स्ट्रेट होता है, ठीक है। लेकिन वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसका एक अलग टाइप से ग्राफ कैसे बन सकता है। तो जो टू वेरिएबल ग्राफ होंगे, इनके जो ग्राफ होंगे वो कैसे होंगे, एकदम लीनियर, लीनियर होंगे, या आप इसे बोल सकते हैं स्ट्रेट, स्ट्रेट,
यानी कि इनके ग्राफ कैसे बनेंगे, एकदम स्ट्रेट बनेंगे। ठीक है, तो जैसे इस तरीके से एक तरीके से स्ट्रेट बनेंगे ग्राफ। ठीक है, तो अब ये जो दो इक्वेशंस होंगी तो इसका मतलब कैसे ग्राफ बनेंगे बच्चों, यहां पर दो ग्राफ बनेंगे, है ना। तो जब दो ग्राफ बनेंगे हमारे, एक ग्राफ इसका बनेगा, एक ग्राफ इसका बनेगा, तो जैसे कि इसमें तीन कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशंस होगी इस तरीके से कि दोनों लाइन जो हैं, जैसे ये वाला मैंने आपसे बताया कि ये वाली पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और ये वाली जो इक्वेशंस है, ये वाली दूसरी वाली इक्वेशंस वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों जो लाइनें हैं तीन तरीके से हमारे ग्राफ को ड्रॉ करेंगी। ठीक है, तो जो पहला हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से इंटरसेक्टिंग, इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। तो ये जो है हमारी क्या कहलाएगी, इंटरसेक्टिंग। और यहां आपको ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा जिसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, और हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो हमारी क्या होगी, x और y की वैल्यू होगी, यानी कि इंटरसेक्टिंग मिलेगा हमें x और y का वैल्यू। तो यही जो हमारा x होगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू जो भी हमको मिलेगी, जैसे कि सपोज दैट a और b, यही हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि इन्हीं को हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे। तो एक तरीके से अगर हम लोग जो है इनका ग्राफ बना लें, तो ग्राफ बनाकर हम लोगों को ये जो इंटरसेक्टिंग वैल्यूज मिल जाएगी, वही हमारी क्या बन जाएगी, इसके सॉल्यूशंस बन जाएंगे। ठीक है, अब मैंने आपसे बताया क्योंकि यहाँ पे तीन कंडीशंस है, तो पहली कंडीशंस जो है हमारी वो इस तरीके की होगी, और दूसरी जो कंडीशंस होगी वो किस तरीके की होगी, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसे हो सकती है, इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, तो हमने जो है इसके नाम रख लिए a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और ये वाली जो इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो आपने जैसे देखा ये इंटरसेक्टिंग है, और ये कैसी है, पैरेलल लाइंस है, यानी कि इसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो दोनों का ग्राफ कैसा बन गया, पैरेलल बन गया, यानी कि तीन ही कंडीशंस होंगी जब भी हम इनका ग्राफ बनाएंगे, वो तीन ही कंडीशंस में होगा। इंटरसेक्टिंग होगी, ये जो एक्स वाई की वैल्यू होगी वही हमारे इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट हो जाएंगे, वो हम बाद में सीखेंगे। लेकिन मैं आपको केसेस बता देता हूं। अब यहां हमारी आती है तीसरी केसेस, थर्ड केसेस। वो थर्ड केसेस क्या है उसे आप समझेंगे। थर्ड केसेस होगी जैसे कि सपोज दैट ये एक लाइन है हमारी, इसके ऊपर ही एक लाइन आ जाएगी हमारी, इसके ऊपर, इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलेंगे इसको, कोइंसिडेंट लाइन। एक लाइन के ऊपर एक लाइन आ गई, ओवरलूप लाइंस, हम इसे कोइंसाइड लाइंस भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको, कोइंसाइड लाइंस भी बोल सकते हैं। ये देखिए हमारी इंटरसेक्टिंग हो गई, ये मेरी पैरेलल हो गई, और तीसरी कंडीशन हो गई कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है। तो जैसे कि सपोज दैट इसकी इक्वेशंस जो है वो क्या है, बड़ी वाली की वो है a1x b1y c1 इज इक्वल्स टू 0, और ये जो दूसरी वाली लाइन है जो इस लाइन के ऊपर है उसका है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो आपने देखा कि हमारी तीन तरीके के जो है केसेस बन सकते हैं, एक ये केसेस होगी, एक ये केसेस होगी, और एक ये केसेस होगी। ठीक है, जब भी हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें जो है इस तरीके से आंसर्स मिलेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब हम इनके ग्राफ बना लेंगे, बनाने के बाद लेकिन हम तभी बता पाएंगे कि सॉल्यूशंस कैसे होंगे, लेकिन हम इनमें जो है बिना ग्राफ बनाए भी इनको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, पैरेलल है कि नहीं है, या कोइंसिडेंट लाइन है कि नहीं है। वो हम इनके कोफिशिएंट से भी बता सकते हैं, लेकिन पहले मैंने आपको बताया किससे, ग्राफ से बताया। तो यहां हम लोग जो है ग्राफ अगर बना लेते हैं, ग्राफ बनाना आसान है, मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। तो ग्राफ बनाने के बाद जो है हम लोग जो है इनके सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं, इजीली फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, ये जो सॉल्यूशंस होंगे हमारे, जैसे मैंने बताया कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट लाइन है ना, तो इन्हीं से हम लोग क्या है वैल्यूज पता कर सकते हैं कि जो हमारे एक्स वाई के आंसर होंगे उनके नेचर कैसे होंगे, यानी कि वो वैल्यूज जो हैं वो किस टाइप की होंगी। तो वो जो है हम लोग जो है अपने नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। मैंने आज आपको बताया कि लीनियर इक्वेशंस है क्या, उनका ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं।